दोस्तों, आज है 22 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, अभी ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, जिसके तहत जो भी भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं उसके लिए सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंधु चला रही है, ठीक है, और वहाँ से भारतीयों को निकाल रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आज इसके बारे में, ऑपरेशन सिंधु के बारे में। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए एक के बाद एक उड़ान जो है वो नई दिल्ली के लिए पहुँच रहे हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि IGI एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों के स्वजन उस वक्त इंतज़ार कर रहे होते हैं जब वो यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं ईरान से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। जब उनके नज़दीक आते हैं, यानी कि जब वह मिल पाते हैं ईरान से आए भारतीयों से और उनके गले मिले, टर्मिनल से बाहर निकल रहे यात्रियों के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का मुस्कान देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरी और भारतीय होने पर गर्व भी झलकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। यह गर्व इसलिए झलकता है, यानी उसके चेहरे पर इसलिए गर्व झलकता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वे इस बात के लिए निश्चित थे कि भारत सरकार किसी न किसी तरीके से मुसीबत के भंवर से उन्हें हर हाल में वापस निकाल लेगी, ठीक है। यानी कि जो भी भारतीय इजराइल या ईरान में फंसे हुए हैं उसे सरकार जो है वो आसानी से वहाँ से भारत सरकार निकाल लेगी। इस बात को ईरान में रह रहे भारतीयों को पूरा विश्वास था और यहाँ एयरपोर्ट पर आने के पश्चात उनके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिलता है, इससे साफ प्रतीत होता है कि कितना भारत सरकार के प्रति उन लोगों के मन में जो है वो विश्वास है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो अमेरिका ने एक जो अभी हमारे यहाँ या तो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ या जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है दिन प्रतिदिन, या फिर जो अभी एक हनीमून को लेकर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को लेकर के जो न्यूज़ में था, इस चीज़ को लेकर के अमेरिका ने जो अमेरिका से भारत में आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए वहाँ की सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। तो उन्होंने क्या बताया, अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत की यात्रा पर आने वाले अपने नागरिकों के लिए केवल दो की यात्रा चेतावनी जारी की है। यानी कि जब भी अमेरिका के लोग अगर कोई भी अपने घर से आते हैं तो वहाँ मैक्सिमम बोला जा रहा है कि 2 लोग जाएं, परिवार के सभी लोग ना जाएं, हो सकता है वहाँ पे खतरा हो, ठीक है। इसमें भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यानी कि जो भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसके लिए अमेरिकी सरकार जो है वो सावधानियां बरतने के लिए बोल रही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में बताया जा रहा है कि 16 जून को जारी इस एडवाइजरी में कहा गया कि बलात्कार अभी भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी सरकार को सब पता है कि जिस तरीके से भारत में बलात्कार जो दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, इसके तहत जो है अमेरिकी सरकार जो है भारत में जो भी आ रहे घूमने के लिए, उसके लिए सरकार जो है वो स्पेशली बोल रही है कि 2 लोग ही जाए घूमने के लिए, परिवार के सारे लोग ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कोई किसी प्रकार का संकट भी आ जाए, ठीक है। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है वहाँ के गवर्नमेंट्स के द्वारा, अमेरिकी गवर्नमेंट्स ने ये सब एडवाइजरी जारी किया है भारत में जो भी आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़। बताया जा रहा है कि ब्राज़ील में जो है वो ब्राज़ील के दक्षिणी राज्य सांता, कहाँ पे, ब्राज़ील का दक्षिणी राज्य सांता में जो है वो कैटरीना में उड़ान के दौरान एक हॉट एयर बैलून में जो है वो आग लग गई। हॉट
बैलून में आग लग गई। इसके बाद जो है बैलून जो है वो आसमान से जो है सीधे नीचे गिर गया, जिसमें से 8 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है। जिसमें फायर फाइटर्स ने बताया कि हादसा जो है वो शनिवार को हुआ। कब? ये हादसा जो है वो शनिवार को हुआ। हॉट एयर बैलून एक ऐसा गुब्बारा होता है, कौन? हॉट एयर बैलून जो है वो क्या होता है इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। हॉट एयर बैलून जो है वो एक ऐसा गुब्बारा होता है जो गर्म हवा से भरा होता है और लोगों को सवारी करने के लिए एक टोकरी के साथ आकाश में तैरता है। यानी कि ये जो हॉट एयर बैलून जो होता है वो टूरिस्ट के लिए जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ पे जाना थोड़ा सा कठिन हो तो उस जगह पे पहुँचने के लिए इस हॉट एयर बैलून का उपयोग किया जाता है, ताकि हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रस्सी से आराम से पहुंचा जा सके। तो इस हॉट एयर बैलून में जो है वो आग लगने से 8 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है, ठीक है। और लोगों को सवारी करने के लिए एक टोकरी के साथ जो है वो आकाश में तैरते रहते हैं। यानी हॉट एयर बैलून जो है वो एक टोकरी के समान रहता है जिसमें से लोग बैठे हुए रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का एरोस्टेट है जो अपनी उछाल के कारण ऊपर उठता है, ठीक है। तो आप इसको फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है वो हॉट एयर बैलून है और इसमें आग लगने के कारण जो है वो ये नीचे गिर गया टोकरी। ये टोकरी जो है इसमें आग लगने के कारण जो है वो ये टोकरी नीचे गिर गई, जिससे 8 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान को लेकर के है। बताया जा रहा है कि एक और जो है वो जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनको मारे जाने की सूचना बताया जा रहा है इजराइल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इजराइल पर ईरान के हमलों को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है कि इजरायली मीडिया जो है वो दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को 20 जून 2025 को तेहरान में एक इमारत पर हमले में एक ईरानी जो है परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई है। एक पहले भी बताया गया था कि एक और जो है वो पहले हुआ था, ये जो कि परमाणु वैज्ञानिक वो भी थे और एक और जो है वो हाल ही में हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। इस बात की जानकारी जो है जो सरकारी इजरायली प्रशासक कान और अन्य स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आई है। इजरायली सेना ने इन रिपोर्ट को तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये पुष्टि जो है वो केवल इजराइल के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार जो है वो ईरान में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है और अब तक जो है वो बहुत सारे भारतीयों को जो है वो ईरान से सुरक्षित रूप से निकाला जा चुका है। यानी कि अब तक भारत सरकार जो है वो बोल रही कि 900 प्लस भारतीयों को जो है वो ईरान से सही सलामत जो है वो निकाला जा चुका है। और ईरान का जो एयरबेस है जो स्पेशली रूप से भारत के लिए चालू किया गया है। अभी जो युद्ध के कारण जो है वो सारे एयरबेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो भी भारतीय ईरान में रह रहे थे उसको निकालने के लिए ईरान सरकार ने भारत के लिए जो है वो एयरबेस को चालू कर दी है, ठीक है। और वहाँ से सुरक्षित रूप से भारतीयों को निकाला जा रहा है। और चलिए देखते हैं हम इसके बारे में क्या बताया गया हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु के तहत उड़ान भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाई जा रही है, ठीक है। भारत ने विशेष विमान के जरिए छात्रों और तीर्थयात्रियों समेत 290 भारतीय नागरिकों को ईरान से जो है वो सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है। कितना? अब तक 290 लोगों को जो है वो सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है ईरान से, ठीक है। और अभी ये सिलसिला जो है वो जारी ही है। जितने भी भारतीय हैं उन्हें सरकार जो है वो चाह रही है जितना जल्दी निकाल सके, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। यह विमान जो है वो 20 जून को रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचा। यह विमान जो है वो रात को 20 जून को 11 बजे जो है वो दिल्ली पहुंचा और सचिव CPO और CIEA
अरुण चटर्जी ने स्वदेश आए लोगों को स्वागत किया। यानी जो भी वहाँ से आ रहे हैं ईरान से भारतीय, उसको स्वागत के लिए भी एयरपोर्ट पर तैयारी भी की जा रही है। ठीक है, चलिए हम आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, जो कि ये बॉम्बर मिसाइल है, अमेरिका का बॉम्बर मिसाइल है और इसको अब रवाना कर दिया गया है ईरान की ओर। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है देखते हैं हम। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नज़र है। यानी अमेरिका जो है वो ये तो पहले घोषणा कर ही दिया था कि अब जो है वो इजराइल के साथ बैठ रहा है, लेकिन कल के न्यूज़ में ही था कि अमेरिका जो है वो दो सप्ताह बाद जो है वो कोई भी स्टेप लेगा, या तो इजराइल की तरफ जाना है या नहीं, इसके लिए 2 सप्ताह बाद स्टेप लेगा। लेकिन अभी जो है अमेरिका जो है B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को जो है वो गुयान भेजे जा चुके हैं, यानी गुयान के लिए रवाना कर दिया है। ठीक है, B-2 बॉम्बर्स जो है वो क्या होता है हम इसके बारे में बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं न्यूज़ को कि अमेरिका के सैन्य गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को गुयान के लिए भेजा गया है। साथ में KC-46 पेगासस जो है वो टैंकर है। ठीक है, जो हवा में ही फ्यूल देंगे, यानी कि ये हवा में फ्यूल भरने का काम करता है, जिसे B-2 बॉम्बर्स जो है उसमें फ्यूल्स भरने का काम करता है। ठीक है, जो हवा में ही फ्यूल देंगे, इससे इन बम वर्षकों की रेंज जो है वो और बढ़ जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे का हम न्यूज़ को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बताया जा रहा है कि इसमें क्या खास है B-2 बॉम्बर्स में। B-2 बॉम्बर्स की जो है वो खासियत क्या है, ये क्यों अभी रवाना किया गया है गुयान के लिए। ठीक है, तो B-2 बॉम्बर्स जो है वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स एक ऐसा इकलौता विमान है, यानी एक ऐसा विमान है जो GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर 30,000 पाउंड का बम्पर बस्टर बम ले जा सकता है, यानी कि ये बम ले जाने की शक्ति रखता है इतना, और वो गिरा भी सकता है। ठीक है, तो ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट ज़मीन के नीचे एक पहाड़ के भीतर जो है बनाया गया है, यानी कि ईरान जो न्यूक्लियर बम बना रहा है वो एक पहाड़ के नीचे जो है वो बना रहा है। तो ये B-2 बॉम्बर्स जो है वो पहाड़ के नीचे भी घुस सकता है, इसलिए जो है इस B-2 बॉम्बर्स को रवाना किया गया है अमेरिका से। इसे नष्ट करने के लिए इसी बम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी B-2 बॉम्बर्स जो है वो पहाड़ के नीचे भी घुस सकता है। ठीक है, इसकी इतनी स्टील्थ पावर जो है, इस बनावट इतनी अच्छी है कि ये पहाड़ को भी खोद के नीचे घुस सकता है। ठीक है, और ये बम सिर्फ B-2 से ही फेंका जा सकता है। ठीक है, इसीलिए B-2 बॉम्बर्स को जो है वो अब रवाना कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। चलिए हम देखते हैं, यानी अमेरिका ने ये बॉम्बर्स भेजकर एक तरह का साफ संकेत दे दिया है कि वह तैयारी की अंतिम स्टेज में है। डियागो गार्सिया से उड़ान भरने वाला B-2 ईरान तक सीधे बिना रुकावट पहुंच सकता है, यानी कि अब जो है वो ईरान के लिए वो रवाना हो चुका है, और निशाना सटीक लगाने के लिए भी ये जो है वो सटीक माना जाता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर साइट्स को नाश करना होगा, ठीक है, तो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि एक इंडिगो का फ्लाइट था जिसको फ्यूल की कमी होने के कारण जो है वो उसे मेडे कॉल करने के कारण उसे जो है वो बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बारे में क्या बताया गया है। इंडिगो के गुवाहाटी से चेन्नई फ्लाइट को कम ईंधन की वजह से बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कहाँ पे? बेंगलुरु में जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी कम फ्यूल होने के कारण। ठीक है, इस दौरान जो है पायलट ने जो है मेडे का कॉल भी बुलाया था। ठीक है, हालांकि राहत की बात यह है कि विमान जो है वो सुरक्षित लैंड कर गया। ठीक है, यानी कि विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करा दिया गया है बेंगलुरु में। चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल को लेकर के है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो अब किसी भी तरीके से यानी कि पूरी देश जो है वो इसको परमाणु
गतिविधि को जो है वो पूरा करने के लिए रोक रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे देश जो हैं वो अमेरिका, इजराइल ये सब परमाणु गतिविधि को पूरा करने से रोक रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर अडिग रहने की बात कही है। ईरान का राष्ट्रपति जो है वो मसूद पेजिशकियन ने शनिवार को कहा कि उनका देश जो है वो किसी भी परिस्थिति में अपनी परमाणु गतिविधि को पूरी तरह से बंद नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा, मसूद पेजिशकियन के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो है वो टेलीफोन पर बात करने के दौरान इस बात को कहा गया। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था।